हंसी करनी कर चलो, हम हंसे जग हुए। श्रद्धा सुमन की अगली कड़ी में विनम्र निवेदन, दिनेश श्रीवास्तव जी एडवोकेट जी के आगे कृपया अपने श्रद्धा सुमन 2 मिनट के अंदर समर्पित करें ताकि अगला कार्यक्रम किया जा सके। नमस्कार, वन इंडिया न्यूज़ एमपी में आप सभी का स्वागत है। आज सतना में बैसाखी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी गुरुद्वारों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहा। जो परंपरागत रीति रिवाज होते हैं उस रीति रिवाज से इस त्यौहार को मनाया गया। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े लंगर का भी आयोजन हुआ। आज हम सतना के रामनाथ टोला स्थित गुरुद्वारा प्रांगण में हैं और समिति के प्रमुख पदाधिकारी अंकल से हम जानना चाहेंगे कि ये आयोजन क्यों होता है, क्या है ये बैसाखी पर्व। अंकल जी, आपका वन इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आपका परिचय और बैसाखी पर्व के बारे में बताने के बाद। मेरा नाम राजपाल सिंह भाटिया, कमेटी में सेवादार हूँ। और बैसाखी पर्व तो सदियों से मनाया जा रहा है। हमेशा ये खेती अपने के समय पर ये मनाया जाता है जो हरी होती है। लेकिन 1699 ईस्वी में एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई। वो ये कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन बैसाखी के पर्व पर अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की सृजना की। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा खालसा पंथ की सृजना? क्योंकि हिंदू धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर जी, 9वें गुरु, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनका जब दिल्ली चांदनी चौक में धर्म के नाम पर उनको शहीद किया औरंगजेब के शासन में, तो उनका घर खाने वाला कोई नहीं था। औरंगजेब के सिपाही पूछते थे लोगों से, आने जाने वालों को, कि तुम गुरु के सिख हो? तो उस समय सिख की भेष जो हिंदुओं का है वही था। तो उन्होंने कह देते थे कि नहीं। तो इस तरह से उनका घर उठाने वाला कोई नहीं था। काफ़ी देर तक रहा। उसके बाद सखी सरवन उन्होंने बैलगाड़ी में चूना वहाँ उतारा और उसके हवा चली। उस कारण से लोग इधर उधर हो गए सिपाही। और तब वो लक्ष्मी बंजारा उन्होंने गुरु महाराज का घर जो है अपने बैलगाड़ी में रख के अपने घर ले गए। घर उनका वहाँ का जहाँ आज का पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है गुरुद्वारा है, वहाँ पर तो वो गुरुद्वारा वहीं पर उनका घर था पहले। तो उस घर में अपने ले जा करके उन्होंने अपने घर में रखा और पूरे घर को आग लगा के वही चिता बना दी। उनको डर था कि कहीं पुलिस वाले आकर के हमसे गुरु महाराज का डर छीन न ले। तो इस तरह से ये सब वार्तालाप, ये सब यहाँ की घटना जो है अनंतपुर साहब जो गोविंद सिंह जी को भी मालूम हुई, तभी उन्होंने कहा अब मैं ऐसे सिखों की सृजना करूँगा जो इनकार नहीं कर सकते कि मैं सिख नहीं हूँ। एक भी सिख लाखों के बीच में होगा तो पहचाना जाएगा कि सिख। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने 1699 ईस्वी में अनंतपुर साहब में बहुत बड़ा समागम किया। तो बहुत हजारों सिख वहाँ पर आए। और तब उन्होंने वहाँ पर सिख पंथ की सृजना की। इस तरह से उन्होंने स्टेज में आकर के सब बड़े दीवान में उन्होंने नंगी तलवार लेकर के लोगों के बीच बोला कि ये गुरु की तलवार एक शीश मांगती है, कौन सिख है जो अपना शीश भेंट करेगा। तब कुछ देर सन्नाटा छाया। फिर लाहौर के एक सिख, उनका नाम था दयाराम, वो उठे और
गुरु महाराज के पास स्टेज में पहुँचे, उनको प्रणाम किया और बोले महाराज अगर मुझे इस योग समझा जाए तो मैं अपना प्रसन्न मानूँ। उसको ले जा करके बाहर पीछे बहुत का एक जोर का झटका सबको मालूम पड़ा हुआ है और फिर उनसे खून से लिपटी हुई तलवार लेकर के फिर वो सामने स्टेज पर आए और उन्होंने बोला एक सिर की और ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा, फिर उन्होंने तीसरे सिर की मांग करी, चौथे सिर की मांग करी, पाँचवें सिर की मांग करी। तो 5 इस तरह से सिर जो है उन्होंने अपने शीश देने के लिए तैयार हुए और उनको सबका जो है पीछे ले जाते थे और एक झटका सब कुछ सुनाई पड़ता था और वो उनको वापस उन्होंने उनको सबको जिंदा किया और उनको वेशभूषा पहना करके और उनको स्टेज पर फिर हाजिर किया सबके सामने। सब लोग सब देख करके हंसने लगे। इससे पहले जब वो सिर मांग रहे थे लोग डर रहे थे और कई लोग तो उठ करके सामने से पीछे हट चले जाते थे और यही क्रम चलता रहा। जब 5 सिंहों को सजा करके उन्होंने स्टेज के सामने रखा तब तालियां बजी और बहुत कुछ हुए और उन्होंने कहा कि नैन सीट देने को तैयार हूँ मैं, बड़े अब हो गया है। फिर भी ऐसी परीक्षा में कोई मुश्किल से एक पास होता है कभी। आज तो ऐसी मुश्किल परीक्षा में 5 जो है लोग पास हुए हैं। बहुत बड़ी जीत है ये, बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है। तो वो कुछ दिन से उन 5 सिंहों को तैयार करके स्टेज पर लाए। फिर जो अमृत तैयार किया था अमृत उनको छकाया, अमृत उन्होंने पिया, अमृत पान किया 5 ने और 5 को के सामने गुरु गोविंद सिंह जी खुद झुक करके उनको कहते हैं अब मुझको भी अमृत पान करवाया। और जिन्होंने 5 ने अमृत पान किया था उनका नाम भी दयाराम के दया सिंह, धर्मचंद्र से धर्म सिंह, सबका नाम सिंह में रख दिया। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे अमृत की मांग करी तो उन्होंने भाई दयाराम ने कहा हमने अपना शीश कटवा करके और तब हमने अमृत पान कर पाए, आप अमृत पान करने के लिए क्या देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं अपना पूरा परिवार बलिदान कर दूंगा धर्म यज्ञ में। जो उन्होंने ये वचन दिया तब उनको भी अमृत पान कराया। देखो पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु बन करके उनको अमृत पान कराया और उनको सिंह बनाया। उसके बाद खुद उन्होंने उन 5 से याचना करी और अमृत पान किया और खुद भी उनका नाम था गोविंद राय। गोविंद राय से उनका नाम हो गया उस दिन से गोविंद सिंह। इस तरह से उनके लिए कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह आपके गुरु आपके चेला। अभी हमने आदरणीय भाटिया अंकल जी से जो यहाँ के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख जी हैं उनसे जाना कि बैसाखी पर्व क्यों मनाया जाता है, साथ ही साथ सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई उसकी मार्मिक कहानी जो बचपन में हमने किताबों में पढ़ी थी उसको आपके श्रीमुख से सुना। सन 1699 बैसाखी वाला दिन, सन 1699 13 अप्रैल उस दिन से ये जो बैसाखी पर्व मनाने का जो सिलसिला चला है अभी भी जारी है। और 17 में बहुत बढ़िया आयोजन हुआ था। इसी के साथ वन इंडिया न्यूज़ के लिए मैं अमित सिंह बाबा दीपक शर्मा। वन इंडिया न्यूज़ से आज हम सतना नगर के गुरुद्वारा जो रामना टोला स्थित में है, हम वहाँ बैसाखी पर्व के बारे में जानेंगे। हमारे साथ है पंजाबी समाज के पवन मलिक जी। हम इनसे जानेंगे कि बैसाखी पर्व कैसे और क्यों सतना शहर में विस्तृत रूप से जानेंगे कैसे मनाया जाता है। हम इनसे इस बारे में पूरी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आप सभी को बैसाखी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। ये जो बैसाखी का पर्व है ये हमारा बहुत मतलब शुरू से मनाया जाता है और ये फसल को लेकर के स्पेशली ये फसल को लेकर के खुशी मनाई जाती थी। 1699 में इसकी महत्व और बढ़ गया जब गुरु गोविंद सिंह जी ने
पंच प्यारे को खालसा पंथ की स्थापना की, इसको इस दिन बैसाखी के दिन को और विशेष बना दिया। इसके बाद बैसाखी का त्यौहार हम लोग जो है 1 हफ्ता पहले से मनाना चालू कर देते हैं। इसमें निशान साहब की सेवा, शबद, कीर्तन और लंगर, ये सारे कार्यक्रम अलग अलग दिन होते रहते हैं। और इस दिन हम लोग परिवार सहित जो है गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकते हैं और सब लोग मिलकर परिवार सहित जो है सारे समाज के लोग मनाते हैं। कितने लोग गुरुद्वारे में इकट्ठा होते होंगे आपके यहाँ? देखिए ऐसे कोई संख्या को तो नहीं मालूम, सैकड़ों लोग आते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे में दिन भर जो है भीड़ लगी रहती है और 1 हफ्ते का ये कार्यक्रम रहता है। और जो भी समाज के लोग अलग अलग समय में आते हैं, और यहाँ सतना में तो दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पे, सिख और पंजाबी समाज के अलावा भी जो है सिंधी और अदर समाज के लोग भी यहाँ पे आते हैं और गुरु घर की जो है जो पुण्य होता है उसका लाभ लेते हैं। विशेष क्या कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन क्या होते हैं? शबद कीर्तन होते हैं और चोले की सेवा होती है, निशान साहब का चोला की सेवा होती है, लंगर होता है। तो सभी कार्यक्रम जो गुरुद्वारे में रहते हैं उनको एक 15-20 दिन पहले से उसके जो पूरी तैयारी होती है, उसका सर्कुलर बनता है और सभी को सूचना दी जाती है और 8 दिन पहले से पूरे कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। अभी आप सबने पवन मलिक जी से सुना कि बैसाखी पर्व कितने दिन तक यहाँ मनाया जाता है और बहुत सारे आयोजन होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं। और यह कार्यक्रम अनवरत कई सालों से यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जहाँ हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और बैसाखी पर्व खुशी खुशी के साथ एक दूसरे से मिल कर के मनाते हैं। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।